तो दोस्तों लेटेंट व्यू ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 236 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 208 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 257 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते 25% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। 9% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि कंपनी ने शो कितना किया, 257 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में शो किया, जो कि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 252 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 197 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 173 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 214 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 50 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 40 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 45 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते 13% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। यहाँ देखें तो यहाँ भी लगभग 9 से 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो प्रॉफिट गिरा है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि मार्केट का अनुमान भी था कि इसी प्रकार के कंपनी के प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने शो किया 45 करोड़ का प्रॉफिट, मार्केट का अनुमान भी था 45 करोड़। तो आप कह सकते हैं टोटली प्रॉफिट जो है इनलाइन आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही या उससे हल्का सा बेहतर ही आप कह सकते हैं। हालांकि प्रॉफिट के कम होने के पीछे का रीज़न कंपनी के थोड़े बहुत टैक्स हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स थोड़े से ज़्यादा लगे। पिछले क्वार्टर में कुछ डिफरल टैक्स कंपनी को वापस मिले थे, इस वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट है पिछले क्वार्टर में ज़्यादा थे आपके। लेकिन ओवरऑल अगर नेट प्रॉफिट देखें तो आपको क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने मिला, और शायद थोड़ा मार्जिन भी आपको थोड़ा सा गिरता हुआ इस क्वार्टर में देखने को मिला है। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन नंबर टोटली इनलाइन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹2.46, पिछले साल ₹1.94। अभी देखें तो ₹2.15 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर अच्छे देखने को मिला है, रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आता हुआ देखने को मिला। तो नंबर टोटली इनलाइन है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।